चलिए वो पिछले क्लास में आप लोग को हम केमिकल इक्वेशन के बारे में बतलाए थे। केमिकल इक्वेशन का लिमिटेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन आपके लिए क्यों इसेंशियल है, केमिकल इक्वेशन क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये सब के बारे में डिस्कस किए थे। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बाबू वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है बाबू? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हेडलाइन दीजिए बाबू, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप के केमिकल इक्वेशन होते हैं बाबू? तो पहला होता है बाबू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सॉरी, पहला कौन सा रिएक्शन होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पहचानने में कैसे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बाबू, है ना? कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे? तो देखो, दोज रिएक्शन इन बीच टू और मोर, कितने? टू और मोर सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस combined together to form a सिंगल सब्सटेंस। क्या बनाता है? सिंगल सब्सटेंस बनाता है। इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। ध्यान दीजिए, ए प्लस बी क्या बनाएगा बाबू? सी। देखो कैसे पहचानेंगे कॉम्बिनेशन? तो दो रिएक्शन, दो सब्सटेंस ए और बी, दो सब्सटेंस है, ये दोनों सब्सटेंस कंबाइन होकर क्या बनाया गया? एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया? सिंगल सब्सटेंस। तो अगर दो सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस देते हैं बाबू, तो उसको कौन सा रिएक्शन कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कैसे पहचानेंगे? जब दो सब्सटेंस कंबाइन होकर क्या बना है? सिंगल सब्सटेंस बना है, तो क्या कहलाता है? अब देखो बाबू एग्जांपल के तौर पर, तो जितने भी अभी तक पढ़ा रहे थे तो लगभग क्या है? हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस क्या बनाता है बाबू? वाटर बनाता है। 2H2O क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। देखो बैलेंस है? नहीं है। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2H2 लगा दो, बैलेंस हो गया ना? सेकंड में देखो बाबू, अगर अमोनिया गैस को किसके साथ? HCl के साथ रिएक्शन करवाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनता है बाबू? NH4Cl। क्या बनता है? और ये किस फॉर्म में होता है? सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड देता है बाबू, ध्यान रखिए। क्या 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 है? अमोनिया को HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको दिमाग में चल रहा होगा कि सर सिर्फ अमोनिया को ही करवाते हैं HCl के साथ, तो H2SO4 भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बाबू?
H2SO4, तो अमोनियम क्लोराइड की जगह अमोनियम सल्फेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा वो? NH4SO2। क्या मिल जाएगा? NH4SO2। तो NH4 होल 2 SO4 मिल जाएगा। NH4 होल 2, देखो थर्ड करवा ही देते हैं। जब अमोनिया गैस को H2SO4 गैस के साथ रिएक्शन करवाया जाता है बाबू, तो NH4 होल 2 SO4 सल्फेट मिलता है। क्या मिलता है? सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। ये भी सॉलिड फॉर्म में होगा बाबू, अमोनियम। ये क्या है? अमोनिया है। चलिए बाबू, अब देखो अमोनिया हो गया। फोर्थ एग्जांपल देखो बाबू, तो क्या देख रहे हो? दो को कंबाइन करके सिंगल बना रहा है ना। दो सब्सटेंस मिलकर क्या कर रहे हैं? सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। इसको पहचानने का नियम है। तो देखो, अब कैल्शियम ऑक्साइड लो बाबू, किस फॉर्म में होता है? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में होता है। और वाटर लो, H2O क्या लो? लिक्विड लो। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? क्विकलाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्विकलाइम। कैल्शियम या कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। तो देखो, अगर जब क्या मिलेगा वो कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ करवाया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2 मिलता है। क्या मिलता है? बस, और कुछ नहीं। एक्वस किस फॉर्म में होता है बाबू? एक्वस के फॉर्म में होता है, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड है तो एक्वस हो जाएगा। और इसको स्लैक्ड लाइम कहा जाता है, चूना पत्थर जिसको कहते हो। और इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा बाबू, हम समझ रहे हैं कि सर आप ये बतलाइए कि स्लैग लाइम चूना पत्थर को तक किक लाइम को कहा जाता है? इसका हिंदी में गजब नाम है, ये हमको भी याद नहीं आ रहा था जल्दी। कौन सा चूना तो कहा भी जाता है। तो देखो, ये पहला क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में मतलब। तो बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, जितना हम लिखवाए हैं लगभग हम भी पीछे जितना भी करवाए हैं लगभग में क्या दे रहा था? वही दे रहा था। सेकंड है बाबू डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तो आपको बड़े से पता चल गया होगा, डिकम्पोज होना पता चल गया होना बाबू। Those substances in which single substance split up into two or more simpler substance, किसमें? टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो पाया था? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। कोई दिक्कत नहीं। देखो, अगर कोई सब्सटेंस ए है
तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी प्लस सी में। किस में हो जाएगा बाबू, बी प्लस सी में। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए बाबू, NH3 अमोनिया गैस होता है ना, NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है। अमोनिया किस में कन्वर्ट होता है बाबू, N2 गैस प्लस H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना। सेकंड एग्जांपल लीजिए बाबू, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है बाबू, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है जो सॉलिड होता है, और CO2 क्या देता है, गैस। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाबू, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बाबू, देखो, 2 सिंगल सब्सटेंस, एक किस में कन्वर्ट हो गया, बी प्लस सी में, तो इसको कैसे पहचानेंगे बाबू, अगर सिंगल सब्सटेंस 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे तो अमोनिया किस में हो गया, अमोनिया क्या दे दिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे दिया। कैल्शियम कार्बोनेट क्या दिया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे दिया ना। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बाबू डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये भी 3 टाइप के होते हैं बाबू, ये भी 3 टाइप के होते हैं, आप लोग को बताया गया होगा, स्कूल में पढ़े होंगे तब। There are 3 types. There are 3 types. पहला कौन सा होता है बाबू, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। The decomposition reaction which are carried out by using heat is known as thermal decomposition रिएक्शन। क्या कहा जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। देखो, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट के थ्रू होता हो, किसके, जब हम इस रिएक्शन में हीट देने के बाद वो क्या होता है, डिकम्पोज होता होगा। अगर कोई रिएक्शन को हीट देने के बाद, अगर कोई सब्सटेंस हीट देने के बाद ब्रेक होते हैं या स्प्लिट होते हैं, उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए बाबू, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, बहुत सारा इसमें एग्जाम्पल लेकर बता देंगे ताकि आप लोग के दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहे। फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लेते हैं बाबू, FeSO4 × 7H2O, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। जब इसे हीट, ये देखो बाबू, हीट का साइन है, किसका साइन है, हीट का साइन है। तो किसमें कन्वर्ट होते हैं बाबू, FeSO4 किस फॉर्म में बाबू, सॉलिड के फॉर्म में, सॉरी ये लिखते जाइए, प्लस में 7H2O, ये लिक्विड देता है बाबू, क्या देता है, और कैसा, वाटर वेपर। ये क्या देता है, वाटर। हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर वेपर ही ना मिलेगा,
है कि टेम्परेचर, ये क्या होगा, फेरस सल्फेट हुआ। क्या हुआ, फेरस सल्फेट हुआ। ये व्हाइट कलर का होता है और इसको क्या नाम दिया गया, एक ग्रीन कलर का होता है, याद रखिएगा। देखो जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को, क्रिस्टल कहने का मतलब आप उसमें जो ग्रेन्स होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, फेरस सल्फेट क्या होते हैं, पार्टिकल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। क्रिस्टल का मतलब होता है जो, देखो जो इस टाइप का जो पार्टिकल्स होता है ना, इसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसी को नाम दिया गया है क्रिस्टल। जिसमें क्या हो, ग्रेन्स टाइप का हो, दाना टाइप का हो। उस जैसे शुगर का पार्टिकल्स देखे हो, सॉल्ट का पार्टिकल्स देखे हो, वो क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं। NaCl का क्रिस्टल होता है या शुगर का क्रिस्टल होता है। अब देखो बाबू सेकंड में एग्जांपल देखो, अगर हम फेरस सल्फेट को, क्या है, सॉलिड फॉर्म में है ना, और इसका कलर क्या है, इसका कलर क्या है बाबू, फेरस सल्फेट व्हाइट है ना, फेरस सल्फेट ये व्हाइट कलर का होता है। जब इसको हीट देते हैं बाबू, इसको जब टेम्परेचर दिया जाता है तो किसमें कन्वर्ट होता है, Fe2O3 सॉलिड हो गया बाबू, प्लस में SO2 गैस देता है बाबू, प्लस में SO3 भी गैस देता है। लेकिन याद रखिएगा, अपवर्ड एरो यानी ये सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। क्या है, फेरिक ऑक्साइड। इसका कलर कैसा होता है बाबू, ये ब्राउन कलर का होता है। क्या होता है, इसको पहचानेंगे फेरिक ऑक्साइड को कैसे, ब्राउन कलर का होता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है बाबू। क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो क्या हो गया है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एग्जांपल करवाते हैं इसका, बहुत सारा है और इम्पोर्टेंट भी इसलिए करवा रहे हैं। इम्पोर्टेंट भी ऐसा नहीं है कि इसमें ज्यादा है मेरे पास है तो करवा रहे, नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन एराइज होते हैं। इस 3 टाइप्स बता रहे हैं ना, ये तीनों टाइप से क्वेश्चन एराइज होते हैं बाबू। तो इसको एकदम बी केयरफुल होकर आप पढ़िएगा। थर्ड जो रिएक्शन है पोटासियम क्लोरेट KClO3। देखो पोटासियम क्लोरेट होता है बाबू, ये भी सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। और ध्यान देना, पोटासियम क्लोरेट को सिर्फ हीट ही नहीं करते हैं, साथ में MnO2 भी डाला जाता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड डाला जाता है। 2 KClO3 बैलेंस करेंगे आगे चल के तो क्या देगा, 2 KCl देगा बाबू। ये भी किस फॉर्म में रहेगा, देखो ये सॉलिड है ना, हिट कर रहे हैं तो ब्रेक होगा तो ये भी सॉलिड फॉर्म में देगा। और प्लस में क्या मिलेगा बाबू, ध्यान दो, क्या मिलेगा, के तो KCl तो ब्रेक होगा तो क्या बचेगा, O2 भी बचेगा ना, तो O2 गैस बच जाएगा। सिर्फ क्या बच जाएगा, O2 गैस बच जाएगा। तो ध्यान दो, बैलेंस कर देते हैं। 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 पोटासियम 2 पोटासियम 6 3 पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, इसको कहते हैं पोटासियम क्लोरेट। क्या कहते हैं बाबू, पोटासियम क्लोरेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटासियम क्लोरेट कहते हैं। अब आपके दिमाग में होगा बाबू, ध्यान दो, ये क्या है, सही है ना। अब चौथा देखो बाबू, चौथा रिएक्शन लीड नाइट्रेट। अब अगला जो है लीड नाइट्रेट है बाबू, ध्यान दो। चौथा जो रिएक्शन होता है
PbNO3 इसको जब हीट किया जाता है तो देखो कोई जरूरी नहीं है कि कैटलिस्ट, इसमें कोई कैटलिस्ट, लीड नाइट्रेट है बाबू, ये क्या है, लीड नाइट्रेट, ये कलरलेस होता है बाबू। कैसा होता है, कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। जब इसको हीट करेंगे तो लीड आयोडाइड सॉलिड फॉर्म में देता है, अब प्लस में क्या देगा, देखो लीड आयोडाइड ने दिया, अब प्लस में क्या बच जाएगा, NO2 गैस प्लस O2 गैस, साथ में O2 गैस भी निकल जाते हैं बाबू। देखो बाबू लीड आयोडाइड जो होता है बैलेंस है, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 1, 2 Pb 1 Pb, 2 PbNO3 हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत, बैलेंस हो गया। तो 2 दूनी 4, 4 नाइट्रोजन, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 और 2 10 और 2 12, यहाँ कितना हो गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, बैलेंस हो गया बाबू। लीड आयोडाइड ये येलो कलर का होता है बाबू, ये PPT देता है, लीड आयोडाइड ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। ये क्या है बाबू, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये ब्राउन फिल्म देता है, ब्राउन फिल्म यानी ब्राउन का भूरे रंग का इसका होता है। उसी तरीके से बाबू जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट को जब हीट करते हैं बाबू, ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो जब इसको हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड देता है और प्लस में CO2 गैस बाहर आ जाता है, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है बाबू, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है। ये जिंक ऑक्साइड हो गया बाबू, कोई दिक्कत, ये जिंक कार्बोनेट हो गया। कौन सा है बाबू, जिंक कार्बोनेट। तो ये सब रिएक्शन याद करना पड़ेगा बाबू। चलिए बाबू ये क्या बताता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब लिखिए इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये तो हम हीट के थ्रू क्या कर रहे थे, ब्रेक कर रहे थे। अब लिखिए इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है बाबू, डिकम्पोजिशन रिएक्शन which are carried out by using
electricity by using is called electrolysis डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसको हम ब्रेक करेंगे करंट के थ्रू। जैसे सोडियम क्लोराइड है बाबू, वाटर हो गया बाबू, जब हम इस सभी से जब इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं बाबू तो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बाबू, डिकम्पोज हो जाते हैं। इसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो बाबू एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड जिसको हम लोग एल्यूमिना के नाम से जानते हैं, Al2O3। जब इस पे करंट फ्लो करवाया जाता है, जब हम Al2O3 में करंट को क्या करवाते हैं, फ्लो करवाते हैं, तो देखो बाबू ये किसमें, एल्युमिनियम और प्लस ऑक्सीजन गैस देता है। क्या निकलता है, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन गैस। बैलेंस करो बाबू, 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 एल्युमिनियम 1 एल्युमिनियम। बैलेंस करो, यहाँ तो 2 एल्युमिनियम है और 3 है, यहाँ कितना है 4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 एल्युमिनियम 6 हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये इसको एल्यूमिना कहते हैं। एल्यूमिना क्या, किस नाम से, मोल्टेन। किस फॉर्म में, मोल्टेन फॉर्म में। मोल्टेन का मतलब लिक्विड फॉर्म में। मोल्टेन का मतलब क्या होता है, मोल्टेन मीन्स फॉर्म ऑफ लिक्विड। किस फॉर्म में बाबू, मोल्टेन का मीनिंग होता है किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में है एल्युमिनियम। यहाँ लिक्विड लिख भी दिए हैं बाबू। तो देखिए क्या एल्युमिनियम मेटल मिल गया बाबू, एल्युमिनियम मेटल मिल गया। तो देखो बाबू एक चीज और है, बताते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा यूज किसमें होता है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में। किसमें, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, निकालने में। अब देखो बाबू NaCl क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जब इससे करंट पास कराते हैं बाबू प्लस Cl2 गैस देता है। क्या देता है, Cl2 गैस। बैलेंस है बाबू, नहीं। 2 सोडियम 2 सोडियम 2 क्लोरीन, ये बैलेंस हो गया, ये सोडियम क्लोराइड हो गया। ये क्या हो गया बाबू, सोडियम हो गया। थर्ड में देखो बाबू वाटर, H2O किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। जब यहाँ करंट प्रोवाइड करवाया जाता है बाबू तो क्या मिलता है, जब वाटर को करंट प्रोवाइड करवाया जाता है बाबू, H2 गैस प्लस O2 गैस मिलता है। 2H2 गैस 2, ये वाटर हो गया ना, ये हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया। ये आपका क्या है बाबू, ये फोटोलाइसिस हो गया ना, सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा है ना। अब आइए थर्ड में। थर्ड में कौन सा रिएक्शन है बाबू, सॉरी हाँ ये है बाबू फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइसिस या फोटोलाइटिक भी कहा जाता है। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका डिफिनेशन क्या बताएंगे बाबू, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन
द डिकम्पोजिशन रिएक्शन which take place, the decomposition reaction which take place by absorption of light. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है बाबू? लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस या लाइटिक, दोनों कह सकते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रोलाइसिस जी, फोटोलाइसिस। फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? लाइट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है बाबू? लाइट के थ्रू होता है। तो इसका एग्जांपल जल्दी देखिए। एग्जांपल देखिए बाबू, देखो बाबू, पहला एग्जांपल देखो, किसका? हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होता है? गैस होता है ना। जब लाइट दिया जाता है, कौन सा लाइट? यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट, यूवी लाइट। अगर हम यूवी लाइट देते हैं बाबू हाइड्रोजन ऑक्साइड में, आयोडाइड में, किसमें? हाइड्रोजन आयोडाइड में, तो क्या मिलेगा? H2 गैस प्लस I2 गैस। इसको बैलेंस कर दीजिए, पहला एग्जाम्पल। सेकेंड है बाबू हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। सेकंड एग्जांपल देखिए बाबू, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। कौन सा गैस? सॉरी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिक्विड फॉर्म में होता है। जब इस पे लाइट दिया जाता है बाबू, तो देखो किसमें कन्वर्ट होता है? वाटर में कन्वर्ट होता है। क्या देता है बाबू? वाटर। H2O लिक्विड प्लस O2 क्या देता है? गैस, वाटर। इसको बैलेंस कर दीजिए, 2H2O, तो 2 है, 2 4, 2 इसको कर दिए 4। थर्ड में लिखो बाबू, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दो ऑक्सीजन इसलिए पेरोक्साइड लग गया। ठीक है बाबू, अब ध्यान दो, ये आपका क्या है? अगर हम सिल्वर क्लोराइड को, अगर सॉलिड फॉर्म में है, किस फॉर्म में है बाबू? सॉलिड फॉर्म में है, और इसको जब हम लाइट प्रोवाइड करते हैं तो क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और सिल्वर प्लस Cl2 गैस देता है बाबू। क्या देता है? सिल्वर देता है। और किस कलर का होता है बाबू? ग्रे कलर का होता है। कौन सा कलर? ग्रे कलर का देता है। अब ये देखो, सिल्वर क्लोराइड किस कलर के होते हैं? व्हाइट। Ag बैलेंस है बाबू? नहीं। Cl2 2 लगा दो, सिल्वर क्लोराइड, ये व्हाइट कलर के होते हैं बाबू। सिल्वर क्लोराइड किस कलर के होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाबू, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सिल्वर क्लोराइड, अब सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ये भी सॉलिड फॉर्म में होते हैं बाबू। जब यहां भी लाइट देते हैं बाबू तो क्या बनता है?
सिल्वर में ब्रेक होता है और ब्रोमीन गैस देता है। कौन सा गैस देता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन जानते हो किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। अब सिल्वर ब्रोमाइड का कलर किस कलर का होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड तो मेरे ख्याल से तो ब्राउन वाइट होना चाहिए, लेकिन देख के बताएंगे बाबू, हमको भी याद नहीं है। अब देखो सेंसिटिविटी, अब देखो पॉइंट देख के लिखो, सेंसिटिविटी ऑफ सिल्वर हैलाइड टुवर्ड्स सनलाइट। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। देखो बाबू सबसे मोर रिएक्टिव कौन होते हैं? AgBr। उसके बाद क्या होता है? AgCl होता है। किसका होता है? AgCl होता है। सबसे कम जो होता है वो सिल्वर आयोडाइड होता है। क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड होता है। आगे क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन को लिखिए, व्हाट हैपेंस बैरियम हाइड्रोक्साइड powder is mixed with NH4Cl, किसके साथ बाबू? अमोनियम क्लोराइड। जब अमोनियम क्लोराइड एंड stirred with यूजिंग ग्लास रॉड। किसका यूज करेंगे बाबू? स्टार्ड बेल होता है बाबू। यूजिंग ग्लास रॉड, किसका यूज करेंगे? ग्लास रॉड को जब यूज करेंगे तो व्हाट अबाउट द टेम्परेचर चेंज, व्हाट अबाउट द टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर के में क्या चेंजिंग होगा? तो इसको लिखिए बाबू, रिएक्शन इज स्ट्रांगली एंडोथर्मिक। रिएक्शन जो होता है बाबू स्ट्रांगली एंडोथर्मिक होता है। कौन सा? एंड एब्जॉर्ब्ड हीट फ्रॉम सराउंडिंग। कहां से हीट एब्जॉर्ब करता है बाबू? सराउंडिंग से। क्या करता है? This causes a drop in temperature. This causes a drop in temperature. क्या होता है? टेम्परेचर ड्रॉप करने लगता है। देखो बाबू जब हम बैरियम हाइड्रोक्साइड को के पाउडर को जब अमोनियम क्लोराइड के साथ मिक्स करते हैं, किसके हेल्प से? ग्लास रॉड के हेल्प से, तो क्या होता है? टेम्परेचर में, और कहता है कि टेम्परेचर में चेंजिंग क्या होगा? तो ये जो रिएक्शन होगा बाबू एंडोथर्मिक होगा और स्ट्रॉन्ग होता है। और जानते हो हाइड्रोक्साइड सब क्या है? बेसिक होता है ना, तो जिसके चलते हम लोग क्या करते हैं? हाथ से नहीं मिक्स करते हैं, कि हाथ को बर्न होने का डर होता है। तो इसके चलते हम लोग क्या, कोई रॉड लेते हैं जिसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, सॉरी मिक्सिंग करवाते हैं। तो ग्लास रॉड इसलिए लिए कि ग्लास जल्दी रिएक्शन करता नहीं है। तो क्या किया बताएंगे, आगे बताएंगे कि
जब पढ़ाएंगे सेंसिटिविटी पढ़ा सॉरी रिएक्टिविटी सीरीज में बताएंगे कि कौन तेजी से रिएक्शन करता है, कौन स्लोली रिएक्शन करता है। तो चलो बाबू ये तो हो गया। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, अमोनियम क्लोराइड के साथ स्ट्रांगली रिएक्ट करके एंडोथर्मिक रिएक्शन देता है, और एंडोथर्मिक में क्या होते हैं, हीट एब्जॉर्ब होते हैं, तो क्या होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब आगे लिखिए बाबू, यूज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे टॉपिक लिखिए, यूज ऑफ डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या यूज है बाबू, इसके बारे में लिख लो। पहला, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम किससे, मोल्टेन साल्ट। किसके द्वारा बाबू, मोल्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में लिख लीजिए बाबू। कहता बाबू, सोडियम फ्रॉम किससे, मोल्टेन सोडियम साल्ट। सेकंड में एल्युमिनियम को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है किसके, मोल्टेन किससे, एल्युमिनियम ऑक्साइड। और इसी को क्या कहा जाता है, एल्यूमिना कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, एल्यूमिना भी बताए थे। सेकंड इसका जो होता है, चलिए इसके बाद क्या था बाबू, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज। तो पहला यूज है बाबू, मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर मोल्टेन साल्ट। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज करते हैं मेटल्स को निकालने के लिए। वैसा कंपाउंड जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता हो, उसको हम क्या करते हैं, उससे हम किसके थ्रू, इलेक्ट्रोलाइटिक यानी करंट प्रोवाइड करके हम क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर मोल्टेन साल्ट बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और सेकंड में ये एग्जांपल में सोडियम को सोडियम साल्ट से, एल्युमिनियम को एल्युमिनियम ऑक्साइड से निकालते हैं। अब देखो बाबू, सेकंड में थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉर्म in extraction of metal। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एग्जांपल के तौर पर बाबू थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो एग्जांपल में क्या लेंगे, जिंक कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है, और जब इसको हिट करते हैं, क्या करते हैं बाबू, हिट किसके,
absence of air, ध्यान दो, absence of एयर के एब्सेंस में तो जिंक ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है बाबू, CO2 गैस देता है। सेकेंड एग्जांपल देख लो बाबू, जिंक कार्बोनेट को ना, अब देखो जब जिंक ऑक्साइड किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस में कोक, कोक को क्या कहते हैं, कार्बन कहते हैं, को जब हिट किया जाता है, क्या किया जाता है, हिट दिया जाता है बाबू, तो क्या बनता है, देखो जिंक बनता है, ये तो सॉलिड हो जाएगा, और CO2 गैस बनता है, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड बाबू, CO है ना, हाँ CO गैस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। देखो तो जब जिंक ऑक्साइड से हमको जिंक को निकालना है, तो देखो जिंक ऑक्साइड से जिंक ऑक्साइड, सॉरी जिंक ऑक्साइड से जिंक कब निकलेगा, जब हम कोक के साथ हिट करेंगे, तब जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाएगा। और जब जिंक कार्बोनेट को हिट करेंगे एयर के एब्सेंस में, एयर नहीं देंगे, तब जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा बाबू। तो ये था डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज। तो आज हमने क्या पढ़ाया, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, उसके बाद और नेक्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल द बेस्ट।